मदर। ये कौन बोल रहा है? मदर। क्या जीवा, आज तक तो तुम मुझे माँ कहते थे, अब पता नहीं अंग्रेजी में तुम क्या बोले जा रहे हो। No, today I talk English, walk English, speak English. हाँ? You talk only English. हाँ? ओके। जीवा, दुकान से 4 0 लेके आना। 4 0 मतलब? 0 मतलब 4 अंडे, है ना मेरी अंग्रेजी अच्छी। ओह, ओके माँ, बाय, सी यू माँ। बाय ड्यूडा। क्या हो रहा है वो दोनों क्या के है? बीच में? मैं और जीवा इंग्लिश में बात कर रहे थे। तुम दोनों इंग्लिश में? हाँ सच में? हाँ जी। अरे वाह। उसने जाते समय मुझे कहा सी उमा। तो अब सी के बाद डी आता है ना, तो मैंने भी उसे डी उडा कह दिया, है ना मजे की बात। उसके साथ अब हम भी सीखेंगे। ओके बाय डी। हाँ ओके बाय एफ यू डा। हाँ? ओके बाय एफ यू जी। Ladies finger 1 kg, how much? लेडीज फिंगर। लेडीज का मतलब औरत, फिंगर का मतलब उंगली, मतलब औरत की उंगली, और वो भी 1 kg। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओ भिंडी। 5 drumstick, how many? वो बैंड बजाने वाला होगा ना, उससे पूछना। Bro, this is drumstick. अरे ये तो सहजन है। ओ Pumpkin, how many? पम्पकिन मतलब? अरे कद्दू, उसको pumpkin बोलते हैं। अरे कद्दू। Hey bro, why crying? अरे जाना, कोई हिंदी में बात करता है, कोई अंग्रेजी में बात करता है, मैं कौन कौन सी भाषा सीख के आऊँ, मुझे तो समझ में नहीं आता। Hey guy, Hi man, how are you? I was hurry. Where are you going? I am office. You know English? Huh? You know English? I know English. You work for IT? No, I was empty. हाँ? हाँ. दिखने में तो अच्छा खासा लग रहा है, लेकिन अंग्रेजी में तो मुझसे भी आगे है। Hi baby, I know you know English. I teach all. No worries. Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar. Stop. Shelter from rain and your mouth full of grain. He wish only to borrow. He would repair tomorrow. आप जानते हैं क्या ये हमारी क्लास की पोएम है। वहाँ पीछे मुड़ के देखिए। भागो 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 भाई भागो, भागो रे भागो। ये मत सोचिएगा कि वो फालतू में दौड़ रहे हैं। आप जो बोल रहे हो ना, वो अंग्रेजी समझ में ही नहीं आ रही है, इसीलिए वो लोग भाग रहे हैं। आप अंग्रेजी में बात नहीं करोगे ना तो चलेगा, लेकिन अंग्रेजी गलत मत बोलो। प्लीज डोंट स्पॉइल इंग्लिश। Welcome everybody. I am Jiva. I am coming from Valluvar Vidyashram from Ramapuram. First I thank my parents and my friends. I talk about the poem. I talk about that famous poem while famous. मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है यार। मैं जितना पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। मैं पक्का कंपटीशन में हारूंगा। मुझे अंग्रेजी नहीं आएगी चलेगा, लेकिन मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता यार। जीवा, जीवा नहीं, जीवा कहाँ जा रहे हो? जीवा वापस आओ। जीवा कहाँ जा रहे हो? जीवा। चाहे कोई भी दुख मिल जाए यहाँ, रुकना नहीं तू, झुकना नहीं तू। पल दो पल की बात ही है यहाँ, उठ मेरे यारा, रुकना नहीं तू। तू चाहे तो कुछ भी कर लेगा, इतना यकीन है। राहें अपनी खुद बनाएगा तू, इतना यकीन है।
मुश्किल बहुत आएगी, जिंदगी खो जाएगी, राहों पे चलना ना अब रुकना है। ठोकरे बहुत मिलेंगी, राहें ना आसान होंगी, कांटों पे चलना ना अब रुकना है। मायूसी का दामन छोड़ के चलना है, गिरना नहीं संभलना है और जीतना है। चाहे कोई भी दुख मिल जाए यहाँ, रुकना नहीं तू, झुकना नहीं तू। पल दो पल की बात ही है यहाँ, उठ मेरे यारा, रुकना नहीं तू। तू चाहे तो कुछ भी कर लेगा, इतना यकीन है। राहें अपनी खुद बनाएगा तू, इतना यकीन है। हाँ वहां से सही कर दो। हाँ ठीक है। सर Who the hell you are? सर आई एम जीवा। What's your problem, man? मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता, मुझे ये समझ में आ गया है सर। प्लीज मेरा नाम वापस ले लीजिए। Sorry, I couldn't understand anything. Please speak English. पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हे, प्लीज काम सर ठीक से मेरा करना। नाम वापस ले लीजिए। सर मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैं आपके पैर said पड़ता हूँ leave me. सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज एक बार सर। What Please, are you please, doing, एक man? बार नाम वापस ले लीजिए leave सर। me. मैंने नहीं, मैं बोला आपके छोड़ो। पैर नहीं अरे, छोड़ूंगा सर। get up. सर प्लीज आप मेरा Don't नाम create scene वापस over ले here. लीजिए सर। Get up, I प्लीज मैं said. आपके पैर पकड़ता हूँ Get up. सर प्लीज सर। सर मेरी बेइज्जती हो चलेगा, लेकिन मेरे माता पिता की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आपने सही कहा था, वहाँ बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले लोग आएंगे। सर प्लीज आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए। तुम तो यहाँ रिक्वेस्ट करने आए हो और तुम्हारे पापा मुझे चैलेंज कर रहे थे। जानते हो क्या बोल रहे थे? रुको रुको रुको, बाहर निकलो, चलो फूको इसमें। अरे तुम हो कौन और गाड़ी कैसे रोक दी हमारी? समझ हैं? में नहीं आ रहा, हम पुलिस हैं, फूको इसमें जल्दी। मैं फूक नहीं मारूंगा, क्या कर लेगा? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? ए देवराज, क्या चल रहा है वहाँ पे? ड्रंक एंड ड्राइव कैसे सर? कब से बोल रहा हूँ फूक मारने के लिए, मार ही नहीं रहे हैं। सर आप? ओह तो तुम हो। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अंग्रेजी कभी नहीं आ सकती। वैसे ये गाड़ी किस लिए रुकवाई गई है मैं पूछ सकता हूँ? ओह शायद तुम्हें पैसों की जरूरत है, पैसों के लिए तो तुम लोग ये काम करते हो। हाँ। क्या कर रहे हैं सर? नहीं सर, रहने दीजिए। एक तो पीना गलत है, उसके ऊपर से पीकर गाड़ी चलाना गुनाह है, ऊपर से रिश्वत भी दे रहे हो सर। बच्चों को सिखाने वाले टीचर को इस तरह से शराब पीकर गाड़ी चलाना शोभा नहीं देता सर। जबान संभाल के बात कर, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सजा देना चाहते हो? आओ दो ना सजा। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे डफर बेटे को वापस स्कूल में ले सकता हूँ। सर आप क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारे बेटे से कुछ नहीं होने वाला, उससे इंग्लिश कभी नहीं आएगी। सुनो, एक कंपटीशन में बोलने के लिए वो 4 लफ्ज बोलने के लिए 40 बार हकलाता है, पता है? मुझे घूर कर देखने से क्या होगा? तुम्हारा बेटा कंपटीशन में हारने वाला है, जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती होगी और साथ में तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। सर मेहरबानी करके उसके बारे में गलत मत बोलिए। क्यों? लगता है सच सुन के तुम्हें गुस्सा आ रहा है। मुझे मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है सर, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। आप देखिएगा वो कंपटीशन जरूर जीतेगा। अच्छा, और वो हार गया तो? अगर मेरा बेटा हार जाता है तो मैं खुद को मार लूंगा। बस कंपटीशन के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और तुम्हारे बाप के पास भी। समझ में आया? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। हेलो,
ठीक से काम करो। सामान हटाओ वहां से। कहाँ जा रही हो बेबी? मैं ये नौकरी छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ कार्तिक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिजाइन करने की? अब मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती कार्तिक, मुझे जाने दो वरना। वरना क्या है? मुझे धमकी दोगी? अगर ये बात बाहर पता लगी ना तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, मेरी नहीं। जब तक मैं ना चाहूं स्कूल का एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुन रही हो ना? हेलो हेलो, मैं 8th स्टैंडर्ड से जीवा बोल रहा हूँ। सब लोग स्टाफ रूम में आ जाइए। आप सबको मैं एक शॉकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। मैंने तुम्हें कितना समझाया लेकिन तुम नहीं माने। अब देखो क्या होने वाला है। मैं काम छोड़कर तो जा ही रही थी, तो मेरी बेइज्जती कराना जरूरी है क्या? कुछ नहीं होने वाला, तुम चुप रहो। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। तुम ही मुझे मार डालो। ए, बोला ना चुप हो जा। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। सबको स्टाफ रूम के पास क्यों बुलाया? ए यू, अगर कुछ बोला ना। ए जीवा, अब बताओ हमें क्या बताना चाहते हो? प्लीज। चुप। ए, सब लोग पूछ रहे हैं, जवाब दो। मैं सब कुछ बताता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। मुझे एक डाउट था कि मेरे बुलाने से आप लोग आओगे या नहीं, इसलिए सोचा एक बार ट्राई करके देख लूं। आप सब लोग आए, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ आने के लिए थैंक यू। क्या यहाँ मजाक चल रहा है? तुम हमारा इम्तिहान लेना चाहते हो? अरे किस तरह के लड़के हो तुम? समझ में आया मैंने इसे टीसी क्यों दिया है? गेट बैक टू द क्लासेस, गो टू योर क्लास। हे जीवा, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अपनी हद आप में बस कीजिए सर, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने अभी तक आपको बचाया क्योंकि हिंदी टीचर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ।
कान खोल के सुन लीजिए सर, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा और जीत कर भी दिखाऊंगा। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। Where is your English teacher? क्लास छोड़ के बाहर क्या कर रही हो? अरे ये क्या? तुम्हारे फोन से फोन आ रहा है? हाँ, जीवा मेरा फोन लेके गया जी। अच्छा अच्छा। हाँ जीवा। पापा, आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, ये मुझे आज पता चला। पापा, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? पापा, आपको और मम्मी को मुझ पे इतना भरोसा है, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप देखना, मैं जल्दी इंग्लिश सीख लूंगा और कंपटीशन भी जीत जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा वादा है। जीवा, जीवा, क्या हुआ जीवा? कुछ बोलो जीवा। क्या हुआ जीवा को? जीवा, हेलो जीवा। क्या हुआ क्या है? बताइए ना। पता नहीं क्या हुआ जीवा को। एक्सक्यूज मी मैडम, जीवा कहाँ है? आईसी वार्ड में। जीवा, यही होगा। जीवा, जीवा, ये क्या हो गया बेटा? जीवा देख, जीवा तेरी मम्मी आगे देख। जीवा, जीवा, इन्हीं से बात करने के लिए कहिए ना। क्या हुआ डॉक्टर? इसके सर पे बहुत तेज चोट लगी है, मेमोरी लॉस होने के भी बहुत चांसेस हैं। क्या होगा मेरे जीवा का? डॉक्टर कुछ तो करिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लीजिए। पता नहीं मैंने तुझे अकेले क्यों भेज दिया है भगवान। जीवा ने क्या किया? वो तो छोटा सा बच्चा है और तुमने उसे मारने की कोशिश की। ये एक्सीडेंट तुम्हारे हाथों हुआ है, ये बात जीवा के फादर को पता है। तुम जानते हो इस बात को? अगर ये बात बाहर आई तो स्कूल के रेपुटेशन का क्या होगा? हाँ, किया मैंने ही किया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मर तो नहीं गया। भगवान से डर। उस हिंदी टीचर के साथ मुझे तेरे कारनामे अच्छे से पता है। ये भी जानता हूँ कि कैसे वो तुम्हारे टॉर्चर की वजह से स्कूल छोड़ के चली गई। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम दोनों उसी कमरे में बंद थे। अगर वो लड़का वो लॉक खोल देता ना तो उसी दिन हमारे स्कूल पर ताला लग जाता। देखो, हम टीचर्स बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं और उस बच्चे ने आज हमें डिसिप्लिन सिखा दिया है। कान खोल के सुनो, तुम्हें उस लड़के से माफी मांगनी होगी और उसे वापस एडमिशन भी देना होगा। एडमिशन? और मैं कभी नहीं। पहले उस बेवकूफ को जिंदा तो बचने दो, फिर देखते हैं। चेन्नई रामापुरम में वल्लूवर विद्याश्रम स्कूल में होने वाली स्टेट लेवल की इंग्लिश कंपटीशन कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर चीफ गेस्ट बनेंगे।
कंपटीशन में भाग लेने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल शामिल हो रहे हैं। इस कंपटीशन से हमारे बच्चों का भविष्य और उज्जवल होगा। A very good morning, one and all. My heartily welcome our Honorable Education Minister, Mr. Raj Durai. Here the talented students are ready to give their speeches. Now we are going to start our competition. Our first competitor will be Yash Amla from Krishnan School, Chennai. A very warm welcome to everyone present here. Let me introduce myself first. My name is Yash Amala and I am going to talk about the great author Charles Dickens. Charles Dickens was born on 7th February 1812. He created some of the world's best known fictional characters. Thank you. The next competitor will be Shweta from SKP School, Ooty. Hello everybody, my name is Shweta. I am going to tell about a poem. We ran as if to meet the moon, the slowly dawned behind the trees. The barren goes without the leaves, without the birth, without the breathing. The next candidate is K. Jiva from Valluvar Vidyashram. K. Jiva from our school Valluvar Vidyashram. जीवा आ गया। Jiva, please come to the stage. Jiva, please come to the stage, or else you will be disqualified. जीवा, संभल के बेटा। जीवा बोल ना यार बोल। जीवा कम ऑन। जीवा कम ऑन यार बोल। जीवा बोल ना यार। अरे बोल यार बोलना भी नहीं आता, अरे तुम क्यों बोल खड़े ना। हो जाते हैं माइक अरे के जीवा साथ? बोल ना। जीवा बोल ना जीवा यू कैन डू मुझे नहीं लगता ये अरे बोल कुछ पाएगा बोलना। आज। अरे बोल ना यार। अरे बोल ना। बड़ा टाइम हो रहा है यार। अरे बोल ना। एक काम अरे करते बोल हैं, पाएगा चलते कि हैं। नहीं? आज बोलेगा या आज नहीं? बोल पाएगा। जीवा बोल। नहीं रहेगा क्या? जीवा बोल यार बोल, तू कर सकता है। क्यों?
अगर वो हार गया तो? अगर वो कंपटीशन हार गया तो मैं खुद को मार लूंगा। कितना अरे आज टाइम हो बोलेगा गया या यार। नहीं? बोलना। एक काम करते हैं, चलते हैं। बोलना। ये तो मुझे नहीं लगता आज बोल पाएगा। अपने बेटे का ख्याल रखना। जीवा बोल। अंग्रेजी बोलनी आती नहीं है। अरे बोल ना यार, क्यों टाइम पास कर रहा है? टाइम बोलेगा पास नहीं, कर सिर्फ दिया कुर्ती ऐसे खड़े रहेगा वहाँ पे। बोल बोलेगा। अरे नहीं यार, अरे जुबान से कुछ बोलता अरे जब नहीं कर पा रहा तो हट जा। बोल दिया यार। तू खड़ा है फालतू में। अरे क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है यार? जीवा बोलना है तो बोल, प्रधान जीवा कर दे बोल, यार। हम हैं तेरे साथ। चलो चलो यार, चलो यहाँ से। ये तो नहीं बोलने वाला है। चलो निकलते, टाइम वेस्ट हो रहा है। स्टेज पे। जीवा, माफ करना। Good evening, everybody. Once upon a time, there lived an eagle in the forest. He was a strange creature. He got his fun out of teasing and frightening little birds. The poor little birds would cower with fear and try to fly away. Eagle would then burst into an ear-piercing laugh and flap with wings scornfully. I am a king of the sky. How scared you all are of me. All the birds did not like the eagle, and they all thought he was very mean. So a further other eagle swooped down on the smaller birds only when they were hungry. Once it so happened a group of parents was flying in the sky, and the eagle decided to scare them. He came swooping down on them front out of the blue, and the parrots shrugged and scattered in different directions. But just then the eagle turned away, but the parrots had flown out of the way. The eagle right in the heart, and he started fluttering in the ground. Oh no, I don't want to die. I have so many years more to live. The arrow struck in the eagle right in the heart, and he died. Moral of the story is जीवा, we often give our आप कुछ करते क्यों enemies नहीं? the means for our own destructions, and that's why eagle has died. I want to thank you all for listening me. Thank you. इस कंपटीशन का रिजल्ट आपको 15 मिनट के बाद पता चल जाएगा। मैं जानता हूं कि कंपटीशन के रिजल्ट के लिए आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझे, हमारे स्कूल के जीवा को ही इस साल के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। आई रिक्वेस्ट टू जीवा, प्लीज कम टू द स्टेज। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जीवा हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। वी सो प्राउड ऑफ यू जीवा। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने हाथों से जीवा को फर्स्ट प्राइज दें।
सर, अगर आप कहें तो ये प्राइज मैं अपने माता पिता के हाथों लेना चाहूँगा। हाँ क्यों नहीं, मैं जीवा के माता पिता का इस मंच पर स्वागत करता हूँ। ये लीजिए। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं जीवा। जीवा बेटा। नहीं पापा, मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जीवा, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैंने जो अभी स्टोरी सुनाई, आपको पता है ये कहाँ लिखी गई है या किसने लिखी है? कोई बता सकता है? इट माइट बी विलियम शेक्सपियर। नो, साउंड्स लाइक जॉन गेट्स और चार्ल्स डिकेंस। मैंने एक कहानी सुनाई थी और वो कहानी इंग्लिश में नहीं थी। आप जानते हो, वो कहानी मैंने तिरुवल्लुवर किताब से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाई। जब मैंने ये प्राचीन कहानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप सबको सुनाई, क्या आप सब में से किसी को भी पता चला? नहीं ना? सबसे पहले हमें हमारी भाषा पे गर्व होना चाहिए। आज मेरा स्कूल और आप सब लोग मेरी अंग्रेजी सुनने पर मुझ पे गर्व कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मम्मी सॉरी, पापा सॉरी। सर, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना। मैं वापस अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। मैं इस स्कूल में आऊँ, इंग्लिश पढ़ूँ, कंपटीशन जीतूँ, ये मेरे पापा की इच्छा थी और आज वो पूरी हो गई। इसीलिए मैं यहाँ पर आया था और मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री अब्दुल कलाम जी और एक्स चीफ मिनिस्टर अन्ना दुराई, क्या इन सब लोगों ने सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई की थी? ये सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। मैं भी उनकी तरह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं भी उनके जैसा बनूंगा, उनकी तरह देश का नाम रोशन करूंगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। ये क्या बोल रहे हैं जी? आखिर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे हमारे अब्दुल कलाम साहब हमेशा कहते थे कि हमारे देश में एजुकेशन में बदलाव आना चाहिए और ये काम मैं करके दिखाऊंगा। आज चेन्नई में स्टेट लेवल इंग्लिश कंपटीशन में सीबीएसई स्कूल के मिस्टर वल्लुवर विद्याश्रम के स्टूडेंट के जीवा ने स्टेट लेवल के कंपटीशन में शिक्षा जीवा मंत्री का ने प्रोत्साहन बढ़ाते हुए उसे स्कॉलरशिप प्रदान की गई।